गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। अभी हम लोग जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल की तरफ और ये हमारे होटल से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर ही आता है ट्रैकिंग रूट से। अगर हम बस से जाते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए हमने सोचा कि ट्रैकिंग करके ही जाते। अगर आने के टाइम में थोड़ा लेट हो गया तो उस टाइम पे बस करके आ जाएंगे। यहाँ पर जो लोकल एरिया है उसके बीच बीच से हम लोग जा रहे हैं। वही से गूगल ने हमें रास्ता दिखाया। 2.3 किलोमीटर्स के आसपास रास्ता मैंने देखा था, होटल में मैप पे सर्च किया था। अभी लगता है थोड़ा और बढ़ेगा। लगभग 1 किलोमीटर आने के बाद पहाड़ चढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी ये पूरा चढ़ाई है। ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन धूप निकल गया है और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। और वैसे भी हमारा पैर में थोड़ी सी दर्द तो है अभी तक, इसलिए थोड़ा सा हाँफ रहे हैं। जिस चीज़ को देख के अभी हमें बहुत डर लग रहा है वही चीज़ सामने है। ये लंबा ऊंचा ऊंचा सीढ़ी और लंबी चढ़ाई है। मेरे होटल के सामने से बस मिल जाता, लेकिन फिर भी मुझे ये ट्रैकिंग करना था। सीढ़ी चढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और पत्थरों पे खुदाई करके ये सब बना हुआ है। थोड़ा बैठने की भी जगह है, बहुत शांति है इधर। पीछे जो रास्ता था वो यहाँ का मेन रोड है। जब बस से आते हो तो बस यही वाला रास्ते से मंदिर तक जाता है और हम तो अपने 11 नंबर बस से ही जा रहे हैं। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हमें 1 घंटा समय और लग गया और हम पहुंचे मंदिर के पिछले दरवाजे पे, मतलब बैक साइड पे। यहाँ से भी अंदर जाया जा सकता था, लेकिन कोई भी जूता रखने की जगह नहीं था, इसलिए हम लोग फ्रंट की तरफ, मतलब मंदिर के सामने की तरफ बढ़े। वहाँ पे जूता रखने की जगह था। फिर हम लोग मंदिर के सामने के गेट पे आए और सामने की जो एकदम मेन द्वार था, उस द्वार की लेफ़्ट साइड में ही जूता रखने की बहुत सारी जगह थी। कुछ लोग पैसा भी ले रहा था और कुछ लोग वैसे ही छोड़ रहा था, तो हम लोग भी वैसे ही छोड़ दिए। ये जूता रखने की जगह है। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों पर 561 फीट की ऊंचाई पे ये कामाख्या मंदिर है, जिसको चढ़ने के लिए आपको 150 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। सुबह 7 बजे को मंदिर का द्वार खुलता है पूजा देने के लिए, लेकिन यहाँ पे लाइन पड़ता है सुबह के 5 बजे या फिर उससे भी पहले ही।
अगर आप लाइन पे नहीं खड़े होना चाहते हो तो फिर यहाँ पे VIP पासेस का भी ऑप्शन है, जिसका चार्जेस 501 रुपीज़ है पर हेड, और 10 साल के नीचे अगर कोई बच्चा रहता है तो उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। मंदिर से बाहर आते ही आपको बहुत सारे स्टॉल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो पूजा देने के लिए, और बस से उतर कर आप यही रास्ते से अंदर आएंगे मंदिर की तरफ। मंदिर के सामने से हमने ऑटो पकड़ा, जिसमें हमें 20 रुपया करके देना पड़ा पर पर्सन, और 40 रुपया दे के हम लोग आए नीचे, जो एक्चुअल मंदिर पहाड़ के टॉप पे है। तो उससे हम लोग एकदम नीचे आए जहाँ पे मेन रोड है। वहाँ से फिर हमने बस किया, बस में हमें पड़ा 30 रुपया, और हमें छोड़ा, मतलब हम बस से उतरे हाई कोर्ट के सामने, लेकिन ये बस वाले ने हमें एक स्टॉप पहले उतर दिया। फिर हमें चलना पड़ा कुछ देर। फिर हाई कोर्ट क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड में एक रास्ता आता है, वहाँ से सीधा आने के बाद ये लॉन्च घाट पड़ेगा। अभी मैं हूँ नदी के सामने। कामाख्या टेम्पल में हम लोग 15 से 20 मिनट बिताए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पूजा देने के लिए लाइन पे खड़े नहीं हुए थे। अगर नॉर्मल लाइन पे अगर हम खड़े होते तो करीबन शाम हो जाता, और जो पैसा दे के स्पेशल टिकट किया जाता है जो 501 रुपीज़ लेता है, उसमें भी अगर हम लाइन देते तो वो भी 12 बज जाता। हमारे पास टाइम उतना नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर आप एकदम पूजा नहीं देते हो तो फिर भी आप माँ का दर्शन कर पाओगे। एक जगह है एकदम सामने से, वहाँ पे जाके हमने माँ का दर्शन किया, लेकिन अंदर कोई भी फ़ोटो या वीडियो अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारे पास टाइम बहुत कम था, करीबन 7:30 के आसपास हो रहा था। हमने सोचा कि उमानंद टेम्पल में हम जाके घूम के आते, क्योंकि वो एक सेकंड प्लेस है यहाँ पे, बहुत ही माना जाता है उस भगवान को। लेकिन वो है नदी के बीच में, एक आइलैंड बना हुआ है उसमें है। और हम लोग यहाँ पे आए थे, तो आने के बाद हमने देखा कि जो बोट है वो सुबह 9 बजे टिकट काउंटर खुलता है, 9:30 बजे पहला बोट निकलता है, मतलब पहला लॉन्च निकलता है। टिकट का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 20 रुपया लेता है आने जाने का, बहुत ही कम है। लेकिन हमारे पास एकदम ही टाइम नहीं है। अगर 9:30 बजे बोट खुलता है और अगर हम लोग उस तरफ जाते तो करीबन लौटते 10:30 यहीं पे हो जाएगा। हमारा होटल का चेकआउट टाइम है 11 बजे। अगर 11 से 10 मिनट भी होता है तो एक दिन का चार्ज ले लेते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और क्या ही कर सकते हैं। 12:40 पर हमारा ट्रेन है कामाख्या से, तो अभी यहाँ पे टाइम ज़्यादा बिताने का समय नहीं है। अभी हम निकल जाएंगे अपने होटल में, बैग पैक करेंगे, हाँ नहाएंगे भी। सारा दिन ट्रेन पर रहेंगे तो नहाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए अभी होटल में जाके नहा लेंगे। बाकी ये जो पार्क है ये एकदम लॉन्च घाट के पास में ही है, बहुत सुंदर है। मॉर्निंग से सब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, हमारे एज के भी लड़के लड़कियाँ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ये वाला जगह। ये पार्क एकदम मेन रोड के पास में ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, और यहाँ पर जो फ्रेश एयर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाने का मन ही नहीं कर रहा है, 1 घंटा हो गया इसी पार्क में। इस साइड में नदी भी है, तो नदी का हवा। फिर वापस से हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़े, जो है कामाख्या में, स्टेशन से बिल्कुल ही पास ही है। और हम गाड़ी भाड़ा 40 रुपये प्रति जन के हिसाब से दे के अपने होटल में पहुँचे। यही मेरा होटल था जो मैंने booking.com से बुक किया था। और रूम पे पहुँचते ही हम लोग फ्रेश हुए, नहा धो के एकदम बैग पैक रेडी करके हम लोग निकल गए स्टेशन की तरफ।
गुवाहाटी की सड़कों पे ये मेरा लास्ट दिन था। लंच पे मेरे दोस्त ने राइस खाया था और मैंने गुवाहाटी का फेमस पराठा पनीर के साथ वही खा के हम लोग फिर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। मेरा ट्रेन था कामाख्या से हावड़ा के लिए। 12:30 बजे का ट्रेन था कामाख्या जंक्शन से और हावड़ा पहुंचाएगा कल सुबह 6 बजे के आसपास। किसी भी ट्रिप का ये सबसे सैड मोमेंट होता है कि हमें घर वापस जाना पड़ता है, और अगर हम घर वापस ना जाए तो किसी दूसरे ट्रिप का भी शुरुआत नहीं होगा, इसलिए हमें जाना तो पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट का ये मेरा सबसे पहला ट्रिप था जिसकी बहुत सारी याद लेके मैं आज घर जा रहा हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन वापस तो जाना ही पड़ेगा। अगले सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग सेफली पहुँच गए थे हावड़ा। इसी के साथ मेरा ये वाला सीरीज़ ख़त्म होता है और मैं आपसे मिलूँगा किसी अगले वीडियो में किसी नई जगह पे। तब तक के लिए